एक ऐसी लव स्टोरी जो एक बस से शुरू हुई और एक मर्डर पर जाकर खत्म हुई। शेरन जब घर में आया तो ग्रीष्मा ने पहले इधर उधर की बातें की। उसके बाद उसने एक चैलेंज उसने बोला कि वो हमेशा उसके कषायम पीने का मजाक उड़ाता है, तो क्यों ना आज तुम इसको पीकर दिखाओ। कषायम एक वो आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है जिसको हम काढ़ा भी कहते हैं और इसमें यूज हुई अलग अलग जड़ी बूटियां डिफरेंट हेल्थ इश्यूज को ठीक करने में सहायक होती हैं। शेरन हमेशा ग्रीष्मा के कषायम पीने को लेकर प्लेफुली मजाक उड़ाया करता था, तो इसी बात का फायदा उठाकर ग्रीष्मा ने कषायम पीने का चैलेंज इसलिए दिया कि ग्रीष्मा पहले से ही उसमें जहर मिला चुकी थी। उसने अपने माँ की घुटने की दवा भी उसमें मिला रखी थी। आपको ये बाद में जानकर हैरानी होगी कि ग्रीष्मा ने सिर्फ एक जहर ही नहीं घोला था, उसने किस लेवल पर इस जहर के लिए रिसर्च की थी। शेरन की गलती ये थी कि वो इसके बेफिजूल के चैलेंजेस में फंस गया और उसने वो कषायम पी लिया। कषायम बहुत ज्यादा कड़वा था और ग्रीष्मा ने पहले से ही फ्रूटी खरीद रखी थी इसी काम के लिए, पर जहर तो शेरन के बॉडी में जा चुका था और जब जहर ने अपना काम करना चालू किया, शेरन ने ग्रीष्मा के घर में भी उल्टी की, ग्रीष्मा के घर के बाहर आकर भी एक उल्टी की और बाहर खड़ा शेरन का दोस्त इसको देखकर हैरान था कि इसको क्या हो गया। उसने उसको जल्दी से बाइक पर बिठाया और घर पर ले गया, लेकिन शेरन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसने रास्ते में भी बाइक रुकवाकर वॉमिटिंग की। उसके दोस्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी तबीयत एकदम से कैसे खराब हो गई और उसने नोटिस किया। जब उसके दोस्त ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि उसने कषायम और फ्रूटी पीने के बाद ही मुझे ये सब चालू हो गया है। उन दोनों का रिएक्शन है जो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा, पर किसी को क्या पता था अगले 3 दिनों में 3 हॉस्पिटल बदलने के बाद भी उसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। और शेरन ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस लड़की से उसने प्यार किया वो खुद उसको मौत के मुंह में भेजने वाली है। आगे की कहानी सुन आपका खून खौल उठेगा और खून ही नहीं खोलेगा, आपके जहन में एक सवाल भी छोड़ जाएगा। शेरन के घर से निकलने के बाद ग्रीष्मा का उसके पास टेक्स्ट आया। उस टेक्स्ट में लिखा था कि वॉमिटिंग होना आम बात है, क्योंकि इसे पीने के बाद उसको भी वॉमिटिंग हुई थी। और उसने शेरन से ये भी कहा कि ये सब मेरी गलती है और उसको ये सोच सोचकर उसका मेंटल पीस भी जा चुका है। ये मैसेज शेरन के घर से जाने और 12:03 के बीच में किए गए थे और ठीक 2 मिनट बाद 12:05 पर ग्रीष्मा शेरन को वीडियो कॉल पर आने के लिए कहती है और थकान और वॉमिटिंग इतनी ज्यादा होने की वजह से वो वीडियो कॉल पर आने के लिए मना कर देता है। उसने बताया कि घर से लौटते वक्त ग्रीन कलर की उसको 3 बार वॉमिटिंग हुई है। ग्रीष्मा बार बार खुद को कोस रही थी, वो बार बार उससे सॉरी मांग रही थी, इसलिए नहीं कि उसने अपना कोई क्राइम या उसने कुछ अपना झूठ एक्सेप्ट कर लिया और उसकी माफी मांग रही है, पर उसका ये फेक गिल्ट उसके असली इंटेंशन को छुपाने के लिए था। शेरन भी उसे समझा रहा था कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, न कोई उसका फॉल्ट है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ग्रीष्मा की ये ट्रिक शेरन पर काम कर गई थी, क्योंकि शेरन को अभी तक ये लगा ही नहीं कि ग्रीष्मा ने ये सब इंटेंशनली किया है। ग्रीष्मा इतनी ज्यादा शातिर थी, हर हाल में शेरन का दिमाग इस तरफ डाइवर्ट करना चाहती थी कि ये सारी उल्टी ना कि कषायम से हो रही है, जो कि उसने बाद में जूस पिया था वो उससे हो रही है। ग्रीष्मा कहती है कि उसको भी उल्टी हुई थी पर ग्रीन कलर की नहीं थी। ये सब उसने इसलिए बोला कि उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाए और उसके इलाज में और ज्यादा देरी हो जाए। आगे की कहानी सुनकर आप और हैरान हो जाओगे कि कोई प्यार का इतना गंदा नाटक कैसे कर सकता है कि ये किसी इंसान की जान भी ले ले, वो भी इतनी बुरी तरीके से।